राम राम सभी दोस्तों को। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं पार्वती मंदिर, जो हम शिवरात्रि के दिन नहीं जा पाए थे क्योंकि हम अपने फादर इन लॉ के मंदिर गए थे, तो वहाँ पर प्रोग्राम था, इसलिए हम पार्वती मंदिर नहीं जा पाए थे। हम हर शिवरात्रि को वहाँ पर जाते हैं, तो हस्बैंड बोले कि चलिए पार्वती मंदिर चलते हैं। तो आज हमने प्रोग्राम बनाया पार्वती मंदिर जाने का। तो लॉक लगा दिया है, मैं ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, इसलिए यहाँ पर लॉक लगाना पड़ता है। तो भाई अब जाने की बिल्कुल तैयारी है, हम घर से निकल चुके हैं और देखिए जीना उतर रहे हैं हम। ये हमारा अंदर वाला जीना है, घर के अंदर वाला। एक जीना हमारा घर से बाहर है, तो जब हम कहीं जाते हैं तो अंदर वाले जीने से ही बाहर निकलते हैं। भाई ये मंदिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है, छोटा सा है लेकिन सुकून बहुत देता है, बहुत अच्छा मंदिर है और वहाँ जाके बड़ी शांति मिलती है। तो हस्बैंड ने बोला मुझसे कि आप बाहर निकलिए और हम अभी स्कूटी से आते हैं आपको लेने। तो हम घर के बाहर निकल चुके हैं और हमने गेट बंद कर दिया है और हस्बैंड मेरे रोड पर आ चुके हैं और हम देखिए स्कूटी पे बैठ गए और अब जा रहे हैं मंदिर। बहुत ठंडी हवा चल रही है, मैंने स्वेटर नहीं पहना था लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे स्वेटर पहन लेना चाहिए। और हम मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर की सीढ़ियों पे चलने के बाद से ही इतनी ज़्यादा गुड वाइब्स आने लगी थी कि बहुत अच्छा फील लग रहा था और हम इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा आए थे यहाँ पर मंदिर में अंदर प्रवेश किया हमने, भगवान के आगे हाथ जोड़े, मस्तक टेका और फिर हमने बाद में घंटा भी बजाया। घंटा बजाने में बच्चों जैसी खुशी आती है जैसे हम बचपन में घंटा बजाया करते थे तो खुश हुआ करते थे, ठीक आज वैसे ही वाइब्स आ रही थी। हम अंदर पहुँचे तो पुजारी जी ने भी घंटे बजाने शुरू कर दिए और फिर मैंने भी उनको देख के फिर घंटा बजाया। और घंटा बजाने में जो खुशी मिलती है ना, वो जैसे ऐसा लगता है बचपन वापस लौट आया कि बचपन में उचक उचक के घंटे मंदिर के बजाया करते थे। फिर मैंने यहाँ पर सोचा कि चलिए मंदिर की एक सैर कर लेते हैं, तो हम मंदिर को घूमने लगे। बाबू भी मेरे साथ था और ऐसा था कि मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी क्योंकि ये फेस्टिवल टाइम नहीं था। फेस्टिवल टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, निकलने की जगह नहीं होती है, लेकिन आज नॉर्मल डे था तो इसमें कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी और हम आए भी इसी समय पर थे कि यहाँ पर कोई ज़्यादा लोग ना हों, क्योंकि इसी समय मेरे हस्बैंड फ्री होते हैं, तभी मैं यहाँ पर आ पाई। और आने के बाद में फिर हम लोग मंदिर से बाहर निकले तो मैंने देखा एक दिए का बहुत बड़ा एक दिए दान रखा हुआ था जिस पे बहुत सारे दिए फिक्स थे। शायद ये 101 या 51 के करीब होंगे जो पूजा वूजा के टाइम शायद जलाए जाते होंगे। फिर यहाँ पर मुझे एक बेंच मिल गई भाई, तो मैं तो बैठ गई क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा बड़े पुजारी हैं, वो पूजा वूजा करने में बहुत व्यस्त रहते हैं और उनको पूजा करने में टाइम लगता है भाई। मैं तो पूजा नहीं करती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड बड़ा श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। वो अपनी अगरबत्तियाँ, धूप बत्तियाँ, दिए विए सब लाते हैं, सब जलाते हैं। किसी भी टेम्पल में जाएँ तो ये सब प्रोसीजर उनका काफ़ी देर का रहता है। तो मैं यहाँ पर खड़ी हो गई, बैठे बैठे थक चुकी थी, फिर मैं खड़ी हो गई स्कूटी के पास। मैंने कहा अब आते होंगे, मैं वेट करने लगी और फिर मैं देखती हूँ कि वो आ ही नहीं रहे हैं भाई। टाइम काटना मुश्किल होता जा रहा था। फिर हम लोग मंदिर से बाहर निकले और कुछ मंदिर से बाहर के निकले, अभी तो हम मंदिर के ही अंदर ही थे। और फिर देवांग मेरा देखने लगा कि मम्मी देखिए पेड़ पौधे कितने सुंदर हैं, तो हम वहाँ पर घूमने लगे। एक वट वृक्ष का पेड़ था, उसके नीचे बड़ा शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ टहलने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत गुड वाइब्स आ रही थी। फिर हम पहुँच गए शनिदेव के मंदिर। और शनिदेव का ये मंदिर बहुत छोटा सा है लेकिन ये यहाँ पर मतलब इसका निर्माण चल रहा है, बहुत बड़ा मंदिर बनेगा किसी दिन जाके, लेकिन अभी ये छोटा सा मंदिर है। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो अब जब पति मानते हैं तो वाइफ को भी जाना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने कहा चलिए हम भी मतलब दर्शन कर लेते हैं शनिदेव के। तो इस छोटे से मंदिर में आए हैं और मंदिर की तुलना ये देखकर नहीं की जाती है छोटा हो बड़ा हो। ये धूना है जो यहाँ 24 घंटे सुलगता रहता है, इसकी आग कभी ठंडी नहीं होती है। फिर हमने कहा चलो कुछ नाश्ता कर लिया जाए। तो ये हमारी एक जान पहचान की दीदी हैं जिनकी छोटी सी दुकान है और ये बहुत अच्छा नाश्ता वगैरह बनाती हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलिए यहाँ पर जाओ, दीदी से कहना नाश्ता खिला दे। मैंने कहा दीदी से आप नहीं कहेंगे तो कहे वो हमको नाश्ता नहीं खिलाएंगी। दीदी मटर की घुघरी बना रही थी,
अपने बच्चों के लिए, बोली कि हमने सोचा यहीं से प्रिपेयर करके ले जाएं। और दीदी कह रही थी भाई आप तो अपने घर के खेत की मटर खाती हो। तो इस बात पे मुझे बड़ी हंसी आई। तो कह रही दीदी मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ और ब्लॉग देख के मुझे बहुत मज़ा आता है। तो हमने वो दीदी ने काफ़ी सारी बातें की। फिर दीदी बोली कि आप बैठिए चल के, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता भिजवाती हूँ। तो कारीगर बैठे हुए थे इनके, तो इन्होंने कहा कारीगर से भाई जाइए, ये चाट बहुत मन से खाती हैं, हमारी छोटी बहन आई हैं, और जाओ इनके लिए चाट बना के बढ़िया सी लेकर आओ। तो कारीगर इनका उठ के गया, चाट बनाने की तैयारी करने लगा, और हम और दीदी बातें करने लगे। और दीदी ने बहुत सारी मुझे बातें बताई कि कौन कौन से वो ब्लॉग देखती हैं और एंजॉय करती हैं, जब भी वो फ्री होती हैं तो मेरे ब्लॉग जरूर देखती हैं। और देखिए यहाँ पर चाट आ चुकी है गर्मा गर्म बन के। तो देवांग ने कहा मम्मी पहले टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। तो भाई मैंने एक बाइट खाई, मज़ा ही आ गया। ये वाकई में बहुत अच्छी चाट बनाती हैं, गरम गरम चाट खाने का मज़ा ही कुछ और है। और हमने यहाँ पर चाट खाई, फिर देवांग के पापा आ गए हमको लेने, फिर हम घर चले गए राम।